अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिनीपीडिया। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ मेरे भाई कि मेरे दोस्तों, आज हिस्ट्री में जो ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल और इस तरह की जो ड्रामे चल रहे हैं, इसने सबके जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए हैं। सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सारे फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री जो है उसको पीछे छोड़ दिया है। ब्राज़ीलियन, मैक्सिकन, स्पेनिश लैंग्वेज जो है, पुर्तगाल लैंग्वेज में भी मैंने इसको ट्रांसलेशन हुआ देखा है। कोरिया में ये देखा जा रहा है, ड्रामा उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। पाकिस्तान में तो ओबियसली चल रहा है, ऑफिशियली लेवल पे चल रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसको चलाना चाहिए। तो इसके लेवल के जो ड्रामे थे, जो हिस्ट्री में अपना नाम बना चुके थे, इसने उनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो ड्रामे क्या थे, वो सीरीज़ क्या थी, उनके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सीरीज़ थी, एक थी स्पार्टिकस। स्पार्टिकस एक सीरीज़ थी, एक तो फिल्म थी टीवी की जो उसके दो पार्ट्स आए थे, स्पार्टिकस 300, और उसका बेटे की भी बाद में मूवी आई थी। लेकिन ये वो मूवी नहीं है, ये मूवी है, ये सीरीज है स्पार्टिकस। ये 2010 में स्टार्ट हुई थी, 2013 में ख़त्म हो गई थी। इसके 4 सीज़न थे और ये इतनी इतनी ज़्यादा इसमें एक्शन था कि आप सोच नहीं सकते। हिस्ट्री थी, एक आम सा इंसान था जो ग़ुलाम था, जिसको ग़ुलाम बना लिया गया और वहाँ पे ग़ुलामों के साथ जुल्म करवाया जाता था। कुत्तों की जिस तरह लड़ाई करवाई जाती है आजकल, वैसे उनकी लड़ाई करवाई जाती थी और मौत तक उनकी लड़ाई होती थी। ये एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री थी रूम की। रूम में क्या होता था लोगों के साथ, ये रूम की हिस्ट्री थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्रामा था और ये चला काफ़ी, इसने अपना जो रिकॉर्ड बनाया काफ़ी हाई लेवल पे। उसके बाद एक जो थी टीवी सीरीज़ आई गेम ऑफ थ्रोन की। गेम ऑफ थ्रोन ने पूरी पूरी की पूरी टीवी सीरीज़ की रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी हाई लेवल पे ये गई कि आप सोच नहीं सकते। गेम ऑफ थ्रोन का रिकॉर्ड ये है कि उसके करैक्टर लोग अपने आप, उसका जो करैक्टर था उसको शक्लें वैसी बना के या वैसे ही अपने कॉस्ट्यूम खरीद कर, वैसे कपड़े पहनकर लोग बाहर घूमते थे, अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारनी स्टार्ट करते थे। गेम ऑफ थ्रोन भी एक हिस्ट्री थी, जिस तरह बादशाहों के बच्चे होते हैं और क्या उनकी हिस्ट्री होती है, इस तरह की एक हिस्ट्री थी। बड़ी मशहूर थी। 2011 में ये शुरू हुई है, 2019 में ख़त्म हो गई। अभी सुना है कि उसका कोई सीरीज़ का एक और सीज़न नया आ रहा है, अभी पक्का कंफर्म न्यूज़ नहीं है ये। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अर्तुगरुल की, कि वो जो थी वो किस तरह इतने हाई लेवल पे चला गया, कैसे चला गया, वो भी हिस्ट्री थी। और उन्होंने इनके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, उनके रिकॉर्ड, गेम ऑफ थ्रोन का रिकॉर्ड। उसके बाद एक और सीज़न था जो टीवी सीरीज चला था वाइकिंग के नाम पे, जो अभी भी चल रहा है। उसके 6 सीज़न आ चुके हैं। उसमें एक वो किसान होता है, एक वो जो अपने घर पे रहता है, गरीब आदमी होता है, वो चोरियां करनी स्टार्ट करता है और करते 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 वो क्रिश्चियनों को लूटते लूटते मारते मारते, ये भी हिस्ट्री पे है, वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है और अमीर बन जाता है। फिर उसके बच्चे हैं और ये वो सारी हिस्ट्री दिखाई है। उसकी 6 सीज़न है और वो भी बहुत टॉप लेवल पे रैंकिंग में चला गया था। लेकिन इन सब के रैंक्स, इन सब की जो वैल्यू थी वो ख़त्म कर दी है किसने? ये अर्तुगरुल ने। पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान की हिस्ट्री के बारे में बनाई गई है। पहली बार इतनी हाई लेवल की जो हिस्ट्री थी बताई गई है, उसमें मुसलमान कैसे थे और कैसे नहीं थे और क्या करते थे, किस तरह सर्वाइव किया, किस तरह इसका इस्लाम का नाम रोशन हुआ। सल्तनत उस्मानिया जो थी वो किस तरह पूरी दुनिया के ऊपर उसने हुकूमत की 650 साल, उसके बारे में हिस्ट्री है। और ये ड्रामा अर्तुगरुल जो है लोगों ने अब देखना शुरू किया है। लेकिन ये ड्रामा 2013 में स्टार्ट हुआ और 2016 में अर्तुगरुल का ड्रामा खत्म हो चुका है। वो तो अभी उसके बेटे का सीजन है जो उस्मान हम लोग देख रहे हैं। वो सल्तनत उस्मानिया के नाम से जो उस्मान उसका बेटा था, वो उसका सीजन है जो अभी हम देख रहे हैं। इसके तो सीजन पूरे हो चुके हैं, 5 सीजन इसके आए थे, ये पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये इसको इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में जो ये फेमस हुआ है, मशहूर हुआ है, इसकी रीज़न ये है कि ये ट्रांसलेशन जब पाकिस्तानी लैंग्वेज में हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया भी देखेगा, बांग्लादेश भी देखेगा, और भी कई कंट्रीज़ में जो अपने लोग हैं वो देखेंगे। तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और उसने सबके सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। इवन के यार मैं पर्सनली इस ड्रामे को इतना देखा है कि देख देख के आंखें थक गई थी। रात को सोते थे तो ड्रीम में भी यही होता था कि यार अर्तुगरुल में क्या हो रहा होगा और नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो रहा होगा। तो लोगों ने तो नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप ले लेके नेटफ्लिक्स वालों को करोड़पति बना दिया। करोड़पति भी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा कर दिया उनको। आपको इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली चारों के चारों ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने देखे हैं
पूरी की पूरी इनकी सीरीज़ देखी है, मुझे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अर्तुगरुल इसलिए पसंद है ज़्यादा कि वो एक मुसलमान की हिस्ट्री पे बना है और मैं भी एक मुसलमान हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से अर्तुगरुल में जो करैक्टर हैं वो बताइएगा आपको कौन से करैक्टर अच्छे लगते हैं, क्योंकि अर्तुगरुल तो आपने देखा है। और ये जो बाकी मैंने सीरीज़ बताई हैं, स्पार्टिकस, गेम ऑफ थ्रोन, वाइकिंग, इन सब में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे करैक्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे रोल अदा किए हैं लोगों ने। जिनमें वाइकिंग में एक बंदा है जो वाइकिंग, उसका जो मेन हीरो है उसका जो भाई होता है वो सेम और सेम टू सेम जो जैसे बमसी है अर्तुगरुल में, वैसे ही वो कुल्हाड़ा लेकर कुल्हाड़े से लड़ता है। बहुत ज़्यादा अच्छी एक वो भी फिल्म बनाई गई है, आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। अपने कमेंट्स का इजहार मुझे ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।